Good morning students, how are you? प्रीवियस डे हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, लेसन 3 द एडजेक्टिव। उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज कल हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री टाइप्स भी हमने इसके पढ़े थे। तो फिर से इसको बताया तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स, एडजेक्टिव वो शब्द हैं विच टेल अस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। कि एडजेक्टिव विशेष को कहते हैं हिंदी में विशेषण। विशेषण वो शब्द हैं जो हमें नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसके टाइप्स हमें कहते थे क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, एडजेक्ट, इंटरोगेटिव, पोसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एम्फैटिक। उसके बाद देयर आर एडजेक्टिव विच टेल अस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। अब वो कहते हैं ये वो एडजेक्टिव हैं जो क्वालिटी के बारे में हमने इसके टाइप्स किए थे, जो हमें नाम संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी बताते हैं। 3 होते हैं एडजेक्टिव क्वालिटी में डिग्री, एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हमने फर्स्ट डिग्री जो होती है वो पॉजिटिव डिग्री होती है और उसमें नाउन और प्रोनाउन की समान तुलना अथवा गुण बताने के लिए करते हैं। गुण बताने के लिए जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। गुड मैंने क्या होता है अच्छा, तो उसकी क्वालिटी बता रहा है। इसी प्रकार अब कंपैरेटिव ये सेकंड डिग्री होती है। सेकंड होती है इसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के मध्य असमान तुलना के लिए किया जाता है। जैसे टुडे इज़ वार्मर देन यस्टरडे, यानी उससे तुलना करें कल की तुलना में आज का जो दिन है वो ज़्यादा गर्म है। अशोक इज टॉलर देन सोहन, यानी सोहन से अशोक ज़्यादा लंबा है। इसमें तो क्वालिटी उस बच्चे की बता, लेकिन इसकी तुलना कर रहे हैं, असमान तुलना कर रहे हैं, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसमें बताया गया कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है। तथा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऐसी होती है जिन पर ये नियम लागू नहीं होता। कुछ जैसे कौन कौन से वर्ड्स है, सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, प्रोसीरियर, जिसके पीछे IOR लग गया। IOR सुपीरियर में IOR, इन्फीरियर में, सीनियर में, जूनियर में IOR आयर। तो आदि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद किसका प्रयोग किया गया है, टू का प्रयोग किया गया है। तो ही इज़ सीनियर टू मी, तो टू आ गया, इसमें सेकंड डिग्री नहीं लगेगा। सुपीरियर टू हिज हाउस। अगला है सुपरलेटिव डिग्री। प्रत्येक एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। इसका प्रयोग एक से अधिक नाउन अथवा प्रोनाउन के मध्य तुलना के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग होता है गुण बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तुलना के लिए किया जाता है, असमान तुलना के लिए, और उसमें देन के बाद इसका प्रयोग होता है। देन से पहले जो होता है ये डिग्री लगती है, देन आ जाए तो वहाँ पर लगेगी। और इसका प्रयोग जो होता है नाउन और प्रोनाउन के मध्य तुलना के लिए किया जाता है, और इसमें द के बाद ये डिग्री लगती है। दिस इज़ द ब्लैकेस्ट काउ, तो द आ गया तो और अपने हमें वैसे ही पता चल गया ये क्या है, काली गाय हैं। हमें थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। दीपा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, अब द आ गया तो इसमें थर्ड डिग्री लगानी है, मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया। अब इस पॉजिटिव डिग्री आपको दे रखी होती है, आपने पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में एक ER लगता है और सुपरलेटिव में EST लगता है। कई बार वाई वाले वाक्य आ जाए तो वाई को काट के हम IER भी लगा देते हैं और IEST भी लगाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ना ER लगता है, ना EST लगता है, ना IER लगता है, ना IEST लगता है। 80% ऐसे 3 अक्षर वाले जो शब्द होते हैं, 80% केस में वो जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो डबल हो जाता है और फिर ER EST लगेगा। चलो देखते हैं। ब्लैक आ गया तो ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ER और EST लग गया। चीप में भी ER और EST, चीपर, चीपेस्ट बन गया।
कोल्ड में भी ER लग गया और EST लग गया, डीप में भी ER लग गया, EST लग गया, फास्ट में भी ER लग गया और हमारा EST लग गया। आगे उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ तक ER EST है। काइंड में ER EST, लॉन्ग में ER EST, पुअर में, रिच में भी यही, शॉर्ट में, स्मॉल में, स्ट्रॉन्ग में, स्वीट में, ग्रेट में, हार्ड में भी ER EST, हार्डर, हायर हाईएस्ट, टॉलर टॉलेस्ट, यंगर यंगेस्ट, वीकर वीकेस्ट, ब्रेवर ब्रेवेस्ट, फाइनर फाइनेस्ट, लार्जर लार्जेस्ट, नोबल नोबलर, प्योरर प्योरेस्ट। अब ई लगा हुआ है तो इसमें R और ST लग जाएगा। सेफर सेफस्ट, श्योर में भी ई लगा हुआ है तो R और EST लग जाएगा। वाइडर वाइडर्स, अब बिजी वाई वाला आ गया ना, जैसे जेंडर में आते हैं तो वाई काट के IER और EST। ड्राइव में भी IER EST, अर्ली में भी ऐसे IER EST वाई कट जाएगा, इजी में भी वाई कट जाएगा IER EST, हैवी में भी यही। फिर मैंने आपको बताया था 80% केस में 3 जो वर्ड होते हैं वो डबल हो जाते हैं। बिग है तो तीसरा तो G बड़ा डबल हो गया, बिग और ER EST बिगर लग गया। होट में होटर, यही 3 था, डबल T EST। थिन का थिनर, इसमें ये नहीं लागू, इसमें भी डबल हो रहा है लेकिन 80% बोला था मैंने। थिन का THI डबल, थिनर थिनस्ट। अब ब्यूटीफुल है, उसमें ER तो लग नहीं सकता, IR भी नहीं लगता, वाई नहीं है, तो ये क्या बनेगा, मोर और मोस्ट। ब्यूटीफुल। हैंडसम, इसमें भी हैंडसमर क्या होता है, कोई शब्द नहीं होता, इसलिए मोर और मोस्ट। मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। कम मुश्किल, कम। मोर फेमस, मोर मोस्ट फेमस। मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। आगे वो बोल रहा है आमतौर पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ ER और सुपरलेटिव के साथ EST का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री ऐसी भी होती है जिसके साथ ER का प्रयोग नहीं होता, जैसे मैंने अभी बताया था, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, वैल्यूएबल, इम्पोर्टेंट, यूज़फुल आदि। इसके साथ किसका प्रयोग होता है, मोर और मोस्ट का। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आगे फिर एक्सरसाइज है आपकी, सीता इज डैश देन मीरा। देन आ गया तो देन के साथ आपने क्या लगाना है, सेकंड डिग्री, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट नहीं आएगा। वरुण इज डैश देन सुनील। देन आ गया तो सेकंड लगेगा फास्टर, ER और EST, क्योंकि आई नहीं लगेगा, वाई नहीं है। सुरेश इज द डैश स्टूडेंट ऑफ द क्लास। द आ गया थर्ड डिग्री, गुड की होती है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड की क्या होती है, गुड, बेटर और बेस्ट। एक बैड होता है, बैड की भी होती है वोर्स और वोर्स्ट, WORSE और WORST, वोर्स्ट। द गंगा इज द आ गया तो क्या आ गया, थर्ड डिग्री, लॉन्गेस्ट। मोहन इज डैश देन सोहन। तुलना कर रहे हैं और देन भी आ रहा है तो यंगर, ER और EST। तो कल आपने इसको अच्छी तरह घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आपने अपनी क्वेरी मेरे से फ़ोन पर या ऐप व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। टुमारो जो है इस चैप्टर का टेस्ट होगा एडजेक्टिव का। थैंक्स।